है श्री जानकी वल्लभो विजयते जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारण परम् रामाख्यमीशं हरि नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचित्तन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु। भगवान श्री राम जी की कृपा से बालकांड में हम लोग राम जन्म के हेतु भगवान शिव जी जो माँ पार्वती जी को बता रहे हैं उनको हम लोग देख रहे हैं, उनका स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रमुख रूप से 3 हेतु बताए हैं या 3 प्रसंग बताए हैं, 3 कहानियां बताई है। एक नारद जी की, एक मनु शत्रुपा जी की और तीसरी प्रताप भानु की। इसके बाद भगवान का जन्म होगा। इसके बाद रावण कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या की उन्होंने। तो ये जो 3 कहानियां हैं ये भगवान के जन्म के पूर्व काम, क्रोध और लोभ पे विजय की कहानियां हैं। 3 कहानी। तो भगवान का जन्म जब तक नहीं होता, जब तक काम, क्रोध और लोभ पे विजय प्राप्त नहीं किया जाए। प्रताप भानु के मन में लोभ था कि मेरा राज्य बना रहे। मनु शत्रुपा के काम था, कामना थी कि पुत्र के रूप में आप प्राप्त हो। और नारद जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। नारद जी तो काम, क्रोध, लोभ। और दूसरे शब्दों में कहें तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। प्रताप मनु शत्रुपा जी को पुत्रेषणा कि आप पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हो। प्रताप भानु को लोकेषणा कि मुझे राज्य, मेरा राज्य जो है। प्रताप भानु को वित्तेषणा कि मेरे को राज्य प्राप्त, राज्य हमेशा धन धान्य से संपन्न, हमेशा राजा बना रहा हूं। और नारद जी को लोकेषणा, नारद जी को क्रोध आता है। क्रोध का कारण ये है कि जगत में मेरी हंसी कराती। तो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इन 3 ऐषणाओं पे विजय प्राप्त होने के बाद भगवान का जन्म होगा। तो आइए देखते हैं आगे। दोहा संख्या 176 के बाद। कीन विविध तपति भाई परम उग्र नहीं। ये देख लिया था 177 के बाद। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गए आए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। उन तीनों को वरदान देके उन्होंने सात्विक भाव से, राजसिक भाव से, तामसिक भाव से उन्होंने तपस्या की थी। उसके अनुकूल उनको वरदान प्राप्त हुआ। जैसे ब्रह्मा जी अपने
घर गए। रावण था, उसने मय दानव की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। मय तनुजा मंदोदरी नामा, मंदोदरी नाम की मय राक्षस की पुत्री थी, उनसे रावण का विवाह हो गया। परम सुंदरी थी। सोई मय दीनी रावण ही आनी, होई जात दान पति जानी। मय दानव को पता था ये राक्षसों का राजा बनेगा रावण, इसलिए अपनी कन्या का विवाह मय दानव ने रावण के साथ कर दिया। हर्षित भयहु नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह सिजाई। रावण ने दोनों भाइयों का विवाह भी करवा दिया। अब मय दानव की एक प्रॉपर्टी थी, लंका मय दानव की बनाई हुई थी, जिसपे कुबेर ने कब्जा कर रखा था। तो नए नए जमाई, रावण नया नया जमाई बना, तो ससुर जी ने कहा कि मेरी ये प्रॉपर्टी छुड़वा दीजिए, बहुत दिन से कुबेर ने कब्जा कर रखा है, देवताओं ने कब्जा कर रखा है। तो प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए गया था और खुद कब्जा करके, रावण जो है खुद कब्जा, ससुर की प्रॉपर्टी पे खुद कब्जा करके बैठ गया। त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। तो प्राकृतिक रूप से समुद्र के अंदर त्रिकूट पर्वत में एक प्राकृतिक रूप से एक द्वीप बना हुआ है, उसमें एक बहुत भारी किला ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। सोई मय दानव बहुरी संवारा, मय दानव ने उसकी साज सज्जा की, उसको बहुत अच्छे से उसको बनाया, उसकी साज सज्जा की। कनक रचित मणि भवन अपारा, सोने का मणियों के जड़े, मणियों से जड़ के सोने के अगणित महल बनाए उसमें। वो जो समुद्र से घिरी हुई सब तरह से सुरक्षित जो किला था लंका रूपी, उसमें मय दानव ने बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वर्ण मणियों से निर्मित महल बनवाए। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जही जसी शक्र निवासा। जैसे नागों की राजधानी भोगावती है, और जैसे देवताओं की राजधानी स्वर्ग है, अमरावती है, वैसे लंका थी। वो वैभव लंका को प्राप्त था। इनते अधिक रम्य अति बंका, उनसे भी अधिक रम्य थी लंका, अमरावती से, भोगावती से भी अधिक रम्य। जग विख्यात नाम ते लंका, उसका नाम लंका था। खाई सिंधु गभीर अति, चारि हुदिसी फिरियावे। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनावे। चारों तरफ गहरी समुद्र की खाइयां और उस मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा बनाया गया उसके, जिसकी कारीगरी का वर्णन इतना सुंदर था कि उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प, जोई जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। तो जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वो वहीं पे रहता था। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। सब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति कीरे। तो वहां पे बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहा करते थे। देवताओं ने युद्ध करके सबको लूट लिया, और लंका में इंद्र की प्रेरणा से कुबेर
1 करोड़ रक्षक के साथ वहां रहता था, कुबेर रहता था, और 1 करोड़ लोग उसकी रक्षा में थे, लंका की रक्षा में। इंद्र खुद तो, इंद्र को भय लगता था इसलिए वहां नहीं रहता था, लेकिन कुबेर को, इंद्र की प्रेरणा से ही कुबेर को वहां रख दिया था लंका में। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सैन साज गढ़ घेर सिजाई। रावण को जब पता चला कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है, मेरे ससुर के द्वारा निर्मित है और देवताओं ने कब्जा कर रखा है, रावण गया उसको छुड़ाने के लिए, लंका को देवताओं के कब्जे से निकालने के लिए। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, चच्छ जीव ले गए पराई। जब रावण इतनी भारी योद्धा, रावण के योद्धा को देख के, जो कुबेर था, यक्षपति कुबेर, वो तो अपने प्राण बचा के भागा वहां से। फिर सब नगर दशानन देखा, गया हूँ सोच सुख भय हूँ विशेषा। रावण ने जब घूम के देखा इतनी सुंदर लंका और चारों तरफ से सुरक्षित, तो रावण का मन ललचा गया। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की रावण राजधानी। और रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया, मैदानम को देने के बजाय अपनी राजधानी बना लिया रावण ने। जय जस जोग बाटी गति ने, सुखी सकल रजनी चर कीने। रावण ने यथा योग्य जिसको जैसा ओदा था उसके हिसाब से उनको महल बांट दिए, और सारे रजनीचरों को, सारे राक्षसों को सुखी कर दिया लंका में। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। कुबेर छोड़ के चला गया था, जाके कुबेर ने भगवान शिव के शरण में जाके कैलाश पर्वत पे अपना निवास बना लिया कुबेर ने। लेकिन रावण मानता नहीं था, रावण उसका वहां तक पीछा करता था, और एक बार रावण ने वहां उसका पीछा करके कुबेर से पुष्पक विमान भी ले आया कुबेर से। ओ तू कहीं कैलाश पुनीलीन सिजाई उठाए, मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। और एक बार उधर कैलाश की तरफ घूमने के लिए गया हुआ था, तो रावण ने खेल खेल में कैलाश पर्वत भी उठा लिया। कैलाश पर्वत उठा के जैसे अपने बल का प्रदर्शन कर रहा हो। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लोभी का लोभ बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, वैसे रावण की संपत्ति, सुख, उसके पुत्र पौत्र परिवार, उसकी जय, उसका प्रताप, उसकी बुद्धि, उसकी बड़ाई सब बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कहू नहीं प्रतिभट जग जाता। रावण के कुंभकर्ण जैसा भाई, जिसके मुकाबले कोई राक्षस था ही नहीं, कुंभकर्ण अकेला ही सब राक्षसों में भारी था। करही पान सो वही सट मासा, जगत जागत होई तिहु पूरे त्रासा। कुंभकर्ण 6 महीने सो रहा है, 6 महीने उठता तो खाना पीना करता है, और जब जगता है तो इतना खाता है कि संसार परेशान हो जाता है उससे। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। अगर ये कुंभकर्ण 12 महीने जगता और नित्य आहार करता,
तो संसार जल्दी चौपट हो जाता। इसलिए सरस्वती जी के माध्यम से उसकी बुद्धि फेर के उसको तमस में रखा भगवान ने। तामसी का तमस में रहो, सोए हुए रहो, आलस्य में रहो। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। लेकिन जब 6 महीने उठता था तो इतना बलवान था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था युद्ध भूमि में। बारिद बारिद नाथ जेठ सुत तासु। अब तुलसीदास जी की जो रचना है उसमें नाम को अलग अलग नाम से, एक व्यक्ति के नाम को अलग अलग नाम से बुलाते हैं वो। जैसे मेघनाथ, तो मेघनाथ को बारिदनाथ बोल रहे हैं। बारिद, मेघ मतलब भी बादल और बारिद मतलब भी बादल, तो इस तरह कई बार प्रयोग करते हैं। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, मेघनाथ बड़ा पुत्र है रावण के। हट महु प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर तही परावन होई। मेघनाथ भी बहुत बड़ा योद्धा था, कोई आता ही नहीं था मेघनाथ के सामने भी लड़ने के लिए। और स्वर्ग में तो हमेशा भगदड़ मची रहती थी। अगर मेघनाथ उस रास्ते से भी जा रहा है तो स्वर्ग खाली हो जाता था, देवता लोग भाग जाते थे मेघनाथ के नाम से। और अनेक बहुत सारे राक्षस, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली राक्षस रहते थे लंका में। कौन कौन से रहते थे? कुमुकु अकंपन कुलिसरत, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख अकंपन वज्रतंत्र धूमकेतु अतिकाय, ये सब एक एक राक्षस ऐसे थे कि अकेले के बल पे पूरा संसार जीत ले। ऐसे ऐसे राक्षस लंका में रहते थे, रावण के अधीन थे ऐसे ऐसे राक्षस। काम रूप जान ही सब माया, रावण केवल बल में मजबूत नहीं था, माया जानता था। तरह तरह के जादू टोने, तरह तरह की माया जानता था, जिससे लोगों को भ्रमित करता रहता था। सपने जिनके धर्म न दाया, धर्म दया ये रावण के सपने में भी नहीं, सपने में भी कभी अच्छा काम नहीं करता था, कोई किसी पे दया नहीं करता था, धर्म का कोई कार्य नहीं करता था, राक्षस प्रवृत्ति का था, सपने में भी राक्षस ही रहता था। इतना भयंकर वृत्ति, ये कहा जाता है कि जैसी वृत्ति होगी सपने में भी वैसा ही रहेगा। तो राक्षस की, रावण की राक्षस वृत्ति इतनी दृढ़ थी, इतना निर्दय, इतना धार्मिक था कि सपने भी वैसे ही देखता था। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। और एक बार रावण सभा के अंदर बैठा था और अपना परिवार देखा उसने। जब इतना विशाल, इतना बड़ा परिवार, इतने बलशाली योद्धा परिवार में देखे तो घमंड आना स्वाभाविक था। सूत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। इतने पुत्र पौत्र हो गए थे, सब बलवान, और गिनती नहीं थी, अगणित संख्या में हो गए थे। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। फिर राक्षसों की सेना देखा तो और जो सहज रूप से रावण अभिमानी अहंकारी था, तो और क्रोध में भर के रावण बोलता है, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बेरी विबुध बरू था। राक्षसों के जो सेनापति थे उनको बुला के कहता है कि सुनो सब लोग, हमारे जो दुश्मन है
वो देवता है। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। और देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सामने आके सन्मुख लड़ाई करे, इतना सामर्थ्य बचा नहीं देवताओं में। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे बलवान हो जाते हैं देवता। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनाहू अब सोई। हम इन्हें को देवताओं को मारते हैं, भगाते हैं, परास्त करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों बाद में वापस इनको बल प्राप्त होता है। तो ये कैसे समूल नष्ट हो, देवताओं को कोई नाम लेने वाला ना बचे, इनकी पूरी प्रजाति नष्ट कर दूं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो रावण कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है जिससे देवता समूल नष्ट हो जाएंगे, फिर सारे राक्षसों का राज्य रहेगा। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। तो देवताओं को बल कहाँ से मिलता है कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, कोई होम कर रहा है, कोई श्राद्ध कर्म कर रहा है, उससे देवता पुष्ट होते हैं। तो तुम लोग एक काम करो, जाके इन सब चीजों को नष्ट करो। इनकी जो जड़ें हैं देवताओं की, जहां से इनको बल प्राप्त होता है, उस जगह को नष्ट कर दो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिले ही आई। तब मारी हूँ कि छोड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। तो जब देवताओं को रसद नहीं मिलेगा, उनको बल प्राप्त नहीं होगा, जब सारे यज्ञ हवन तप दान ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो फिर एकदम क्षुधाहीन हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और फिर मेरे पास आएंगे दुर्बल होके, तब मैं उनको मारूंगा या छोड़ूंगा। अगर मेरे अधीन हो जाते हैं तो छोड़ दूंगा, तो अगर जो जो देवता मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे उनको छोड़ दूंगा, बाकियों को मार दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हंकरावा, दीनी सीख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुला के मेघनाथ को बताया, मेघनाथ को उत्तेजित किया, देवताओं के प्रति वैर भाव बताए और कहा कि हे पुत्र, जो जिनको लड़ने का अभिमान है देवताओं को, जो अपने आप को बलवान समझते हैं, उनको जाके मार। तिनहि जीति रन आने सुभांति, उनको जाके उन पे विजय प्राप्त कर और उनको बांध के लेके आ मेरे सामने। मारना नहीं, उनको बांध के लेके आ मेरे सामने। उठी सुत पितु अनुशासन, मेघनाथ बड़ा पिता भक्त था, तो पिता ने जो आदेश दिया, मेघनाथ तुरंत पिता के आदेश का पालन करता। एहि विधि सब ही अज्ञातिनी, आपुन चले गदा कर लीनी। रावण खुद भी सबको आज्ञा दे दी देवताओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, सारे यज्ञ हवन नष्ट करने के लिए, लेकिन खुद भी नहीं रह पाया। खुद ने भी गदा उठाई और खुद भी भाग दौड़ा यज्ञ हवन नष्ट करने के लिए। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी। जैसे रावण चलता है, धरती हिलती है, और देवताओं की पत्नियों के गर्भ में भी अगर बालक है, वो गर्भ का बालक भी रावण के चलने के कंपन मात्र से ही नष्ट हो जाता है। देवताओं के स्त्रियों के गर्भ नष्ट होने लग गए।
रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि पोहा। जब देवताओं को पता चला कि रावण आ रहा है हम लोगों को मारने के लिए, स्वर्ग छोड़ो देवता ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान में चले गए और वहां जाके पहाड़ों के अंदर कहीं कोई गुफा बनी हुई थी, वहां रहने लग गए देवता, रावण के भय से कारण। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। दसों दिशाओं में रावण गया, लोकपाल के जो लोक थे वो सब खाली हो गए। रावण के आने के पहले ही सारे के सारे लोक जो है, लोकपाल भाग गए वहां से, दसों दिशाओं से, और सब लोक खाली है। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। रावण चिल्ला रहा है और देवताओं को गालियां दे रहा है कि कम से कम मेरे सामने तो आते, मेरे आने से पहले तुम लोग भाग गए, तुम लोग कायर हो। रण मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। चारों तरफ रावण भागता है, दौड़ता है इधर उधर कि कोई तो लड़ने के लिए मिले मेरे से, मेरे सामना करने वाला कोई है ही नहीं। रावण के भय से सब भाग गए पहले। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, जितने भी देवता थे वो रावण के सामने कोई नहीं आ सका। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी। तो किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सबके पीछे पड़ गया रावण, किसी को शांति से नहीं बैठने दे रहा। और ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां तक है सब में रावण का ही राज्य था। अब ब्रह्मा जी का कोई राज्य नहीं, सब रावण के ही अधीन हो गई सारी की सारी सृष्टि। आय सुकर सकल भय बीता, नवहि आय नित चरण विनीता। और डर के मारे जैसा रावण गलत सलत जैसा भी आदेश करता है सब उसकी पालना करते हैं, भयभीत होके रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं सब। यम, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, सबके सब देवता। भुजबल विश्व वश्य करी राखसी कोउन सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। तो अपने बल पे, भुजबल पे रावण ने पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया। कोई स्वतंत्र नहीं है, केवल रावण की सत्ता है, बाकी और कोई स्वतंत्र नहीं है। रावण की जो मंडली है वो पूरे विश्व का शासन कर रही है और खुद के हिसाब से, जैसी इच्छा है, जैसी रावण की इच्छा है वैसे ही, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, जैसी रावण की इच्छा है वैसा ही शासन हो रहा है। देव देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। जहां पे भी सुंदर नारी मिल जाए, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी है सुंदर नारी, तो जहां पे भी सुंदर नारी मिल जाए, वो भले देवताओं की स्त्री हो, यक्षों की हो, गंधर्व की हो, मनुष्य की हो, किन्नर की हो, नागों की हो, कोई भी कन्या हो, नाग कन्या, मनुष्य कन्या, गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, देव कन्या, सबको, सब सुंदर स्त्रियों को, कन्याओं को अपने बल से उठा के उनके साथ ब्याह करता है रावण।
इंद्रजीत सन जो कुछ कहे हो, सो सब जन पहिले ही करी रहे हो। इंद्रजीत मेघनाथ रावण का एकदम आज्ञाकारी पुत्र है। रावण ने जो आदेश किया, मानो वो इतना रावण के नजदीक था, रावण के भावों को इतना अच्छे से जानता था कि रावण जो कुछ करता मानो उसने पहले से कर रखा था। रावण के आदेश देने की देरी है, वो तुरंत ही वो पहले से उसने वो काम कर रखे हैं। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित्र सुनहूं जो कीना। तो रावण ने जब ये आदेश दिया कि यज्ञ हवन सब नष्ट कर दो, तो उन राक्षसों ने क्या किया? देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। सब के सब जो राक्षस थे वो देवताओं को परिताप देने वाले और पापी भीम रूप पापी थे सब के सब। तो उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया। कर ही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धर ही करी माया। और वो तरह तरह की माया, क्योंकि माया की शक्ति भी है, तो देवता दानव लोग भी राक्षस लोग भी अलग अलग रूप धारण करके, माया के द्वारा अलग अलग रूप धारण करके और जाके यज्ञ हवन सब नष्ट कर रहे हैं। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे भी धर्म का नाश हो, जैसे भी धर्म निर्मूल हो, धर्म को मूल सहित जड़ों से उखाड़ फेंकने का कार्य राक्षसों की मंडली कर रही है। और सारे आचरण वेद के प्रतिकूल हैं। जो वेद कहता है वो तो मानना ही नहीं, वेद कहता है उसके विपरीत स्वभाव सबका है। सारे के सारे कार्य वेदों के एकदम विरुद्ध। जेहि 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 देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। कहीं पे भी गाय दिख गई, कहीं पे भी ब्राह्मण दिख गया, पूरे के पूरे गांव को जला देते, नगर बस्ती को पूरे के पूरे को जला देते अगर कहीं पे भी गाय और ब्राह्मण मिला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। तो कोई भी अब देवताओं को नहीं मानने वाला बचा और ब्राह्मणों को मानने वाला कोई नहीं बचा। न देवता को कोई गुरु मानता है, न ब्राह्मणों को। देवता ब्राह्मण और गुरु को मानने वाला कोई नहीं बचा। शुभ आचरण किसी के रहे नहीं, कोई सात्विक रहा ही नहीं। राक्षसों के भय से, राक्षसों के भय से कोई अच्छा काम नहीं करता। कोई दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत शास्त्र का अध्ययन ये सब कुछ कोई नहीं हो रहा वहां पृथ्वी पे। नहीं हरि भगत यज्ञ जप तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिय न वेद पुराना। न भगवान की भक्ति कोई कर रहा है, न यज्ञ कर रहा है, न तप कर रहा है, न ज्ञान की चर्चा कर रहा है। रावण का इतना भय था। सपने में भी वेद पुराण का तो कोई नाम ही नहीं लेता। सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना, कहीं सपने में भी सुनने को नहीं मिलता वेद क्या है पुराण क्या है। आज जगह जगह हर गांव में हर बस्ती में पुराण की तो नित्य कथा चलती रहती है, लेकिन रावण के समय में ऐसा नहीं था। रावण के समय में कोई रामायण का पाठ नहीं, कोई भागवत का पाठ नहीं, कोई वेद की चर्चा नहीं, कोई उपनिषद का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। सपने में भी लोग नहीं सुनने को मिलता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सी।
ईसा, आपने उठ धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालई खीसा। रावण को अगर सुनने को मिलता कि कहीं पे भी कोई जप हो रहा है, योग हो रहा है, वैराग्य है, तप है, होम हो रहा है, तो उसको सुनने को भी मिल जाता कि उस देश में, उस गांव में कोई यज्ञ कर रहा है, तुरंत उठ के खुद भागता, अपने आप को रोक नहीं पाता। इतनी सेना, इतने राक्षस, सब लोग थे, लेकिन जैसे सुनता तुरंत खुद उठ के भागता। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। इतना भ्रष्टाचार हो गया था सबका, धर्म तो कान से भी सुनने को नहीं मिलते थे, कि कहीं कोई धर्म की चर्चा भी नहीं करता था। तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा कहता, उनको बहुत तरह से यातना दी जाती, देश निकाला दिया जाता और तरह तरह की यातना दी जाती अगर वेद पुराण कोई चर्चा भी कर रहा है, कथा कर रहा है। बरनि न जाय नीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग इतना घोर अत्याचार करते थे जिसका वर्णन नहीं किया जाता। हिंसा पे विशेष प्रीति थी उनको। हिंसा तो आंख बीच के हिंसा करते थे, और पाप का क्या क्या ठिकाना, बस खुले हाथ, कोई सुनवाई नहीं, कोई धर्म का नाम लेने वाला नहीं, हिंसा। और ये उन्हीं का राज्य साम्राज्य था। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। तो पराये धन पे, पराई स्त्री पे मन ललचाने वाले दुष्ट, चोर, जुआरी ये बहुत बढ़ गए। माता पिता से तो सब सेवा करवाते थे, माता पिता देवता को कोई नहीं मानता था। आज भी जैसे कहीं भारत में भी कहीं कम्युनिस्टवादी ज्यादा है, तो वो लोग न देवताओं को मानते हैं, और साधुओं से तो विशेष चिढ़ होती है उनको। साधुन सन करवावई सेवा, अगर साधु कहीं दिख गया तो उसको तो, उससे तो सेवा करवाते थे अपनी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये निशाचर की, ये राक्षसों की परिभाषा है। अगर किसी का ऐसा आचरण हो, निश्चित रूप से समझना वही राक्षस है। कौन सा आचरण? कि पर स्त्री, पर धन पे जिसकी नजरें हो, दुष्ट हो, चोर हो, जुआरी हो, माता पिता से सेवा, माता पिता और देवताओं की बात नहीं करवाता, मानता हो, और साधुओं से सेवा करवाए, उसको ये मानना कि वो राक्षस ही है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। जब पृथ्वी ने देखा धर्म का ये हाल हो गया, तो पृथ्वी को बड़ी ग्लानि हुई, और धर्म की ये दुर्दशा पृथ्वी ने देखी तो धरा भी अकुला गई, विचलित हो गई, व्याकुल हो गई। तो पृथ्वी पृथ्वी कह रही है, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी कह रही है कि मेरे ऊपर इतने पहाड़ है, इतनी नदियां हैं, समुद्र है, उनका बोझ से मैं कभी बोझित नहीं होती, उनका वजन का एहसास नहीं होता मेरे को। लेकिन यदि कोई एक
धर्म विरोधी व्यक्ति रहे वो भी मेरे लिए भारी है। एक व्यक्ति अगर धर्म के विरुद्ध आचरण करे तो वो मेरे लिए उसका वजन उठाना बड़ा मुश्किल है। जबकि इतने बड़े बड़े पहाड़, नदियां, समुद्र सबका वजन मैं उठाती हूँ, लेकिन उनका कोई भार नहीं है मेरे ऊपर। सकल धर्म देखहि विपरीता, कहि न सकई रावण भय भीता। सब लोग देख रहे हैं धर्म की जो हानि हो रही है, धर्म का जो नाश हो रहा है, उसको सब देख रहे हैं, लेकिन रावण के भय से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन रावण का डर इतना है, भय इतना है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सूर मुनि झारी। पृथ्वी भी गाय का गोरूप धारण करके और वहां पे गई जहां पे देवता लोग थे। देवता लोग, मुनि लोग, ये लोग जो छुपे हुए थे गिरी कंदराओं में, वहां पे पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई। निज निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते होई। उनके सामने जाके, देवताओं के, ऋषियों के सामने जाके खूब रोई पृथ्वी, लेकिन किसी के बस में कुछ था। अब रावण से इतने डरते थे, वो स्वयं रावण गिरी कंदराओं में छुपे हुए थे, छोड़ रखा था देवताओं ने, तो उनके बस में कुछ था ही नहीं कैसे धर्म की पुनः स्थापना की जाए। सुर सुर मुनि गंधर्वा सब मिली करी सर्वागे, बिरंच के लोका संग गोतनुधारी, भूमि विचारी परम विकल भय शोका। तो सारे के सारे ऋषि मुनि देवता गोरूप धारण किए हुए पृथ्वी को, जो कि बहुत विकल है, भय है, शोक है, उनको लेके ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे हु तोर सहाई। ब्रह्मा जी ने भी वन में विचारा कि मेरी रची हुई, जहां तक मेरी सृष्टि है, सब तो रावण के अधीन है, तो मैं भी क्या करूंगा, मेरा भी कुछ जोर नहीं चल रहा रावण के सामने। रावण ने सब पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब इसका तो एक ही उपाय है कि भगवान जो अविनाशी भगवान है, वही मेरे और आप लोगों के सहायक हो सकते हैं। धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पृथ्वी माता, थोड़ा धीरज धारण करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। भगवान सबकी पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं, और सबकी पीड़ा को हरने वाले भगवान ही हैं। तो मेरे भी बस का कुछ नहीं है, भगवान की शरण में चलते हैं, भगवान ही हमारी सहायता करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। अब देवता लोग इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को कहाँ ढूंढे। बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। कोई कहते हैं कि भगवान बैकुंठ में होंगे, चलो बैकुंठ चलते हैं। कोई कहते हैं ना, भगवान अभी बैकुंठ में नहीं, भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, चलिए क्षीर सागर चलते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते ही रीति।
शिव जी कहते हैं कि भगवान तो, जहां भगवान को बुलाओ भक्ति से, मन में अगर भक्ति है भगवान वही प्रकट होते हैं। तो शिव जी कहते हैं मैं भी वही था, सारे देवता थे तो महादेव तो होना ही है मेरे को महादेव के रूप में। तो तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। शिव जी कहते हैं कि उस समाज में मैं भी था जब ये चर्चा चल रही थी कि कहाँ भगवान को ढूंढे, कोई कहता वैकुंठ चले, कोई कहता क्षीर सागर चले, तो मैंने भी अपनी बात को अवसर जान के रखा। तो बात को भी, मतलब आपकी बात में कितना वजन है, ये कभी भी कर दोगे तो उसका वजन पता नहीं चलेगा। अवसर देख के बात कहना चाहिए ताकि जिस समय अवसर हो उस समय लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। ऐसे अगर आप कितनी भी अच्छी बातें कहो तो कोई उसको महत्व नहीं देगा। तो भगवान भी, शिव जी भी कहते हैं कि मैंने अवसर देख के अपनी बात रखी उस सभा में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। शिव जी कहते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है भगवान। जितने भगवान वैकुंठ लोक में है उतने भगवान यहाँ पर भी है। जितनी मात्रा में भगवान क्षीर सागर में है उतनी मात्रा में भगवान यहाँ पे भी है। जितने भगवान मंदिर के अंदर है उतने भगवान हमारे घर में भी है, जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे भी है, सब जगह है। तो हरि जो है व्यापक भी है। व्यापक का मतलब यही है कि सब जगह उपस्थित है, ऐसे कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है, पर समान रूप से व्यापक है। ऐसा नहीं कि मंदिर में ज्यादा है और हमारे घर में कम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कैसे हो? तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी कहते हैं कि मेरे को पता है कैसे प्रकट होते हैं भगवान, प्रेम से प्रकट होते हैं। कोई अगर मंदिर में जा रहा है और प्रेम नहीं है तो मंदिर में भी प्रकट नहीं होंगे। तीर्थ स्थान में जा रहा है, धाम में, भगवान के धाम में जा रहा है, अगर प्रेम नहीं है तो वहां भी प्रकट नहीं होंगे। और प्रेम है हृदय में तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान व्यापक है, सब जगह समान रूप से विद्यमान है। बस प्रेम से उनको पुकारो वो आ जाएंगे। देश काल दिश विधि से हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कोई देश बताओ, ऐसा कोई काल बताओ, ऐसी कोई दिशा बताओ जहां भगवान ना हो। भगवान हर देश में, हर काल में। ऐसा नहीं कि आज है, कल नहीं थे, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। तो सब देश में, सब काल में भगवान समान रूप से हमेशा थे, हैं और रहेंगे। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। तो भगवान के वचन, शिव जी के वचन सबको अच्छे लगे और ब्रह्मा जी ने साधु साधु करके ब्रह्मा जी शिव जी के वचन का अनुमोदन किया। कहीं पे भी संस्कृत में आज भी कहीं कोई चर्चा होती है, किसी को अच्छा लगता है तो वो साधु साधु कहता है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहा और ऐसा करके शिव जी की बात का समर्थन किया। सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनी। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति। शिव जी की बात को सुन के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ
और उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बह गई। धीर बुद्धि ब्रह्मा जी ने सावधान होके हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोरी हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी ने निर्गुण ब्रह्म की स्तुति। रामचरितमानस की सभी स्तुतियों की विशेषता है कि उसमें निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन रहेगा और सगुण ब्रह्म का भी वर्णन रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जो माया से पते भगवान है, उनकी स्तुति की। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के पास और कोई नहीं था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी के पास पंच महाभूत पहले से उपस्थित थे, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी बनाते हैं। लेकिन भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो पंच महाभूत भी नहीं थे, तो भगवान ने अपने अंदर से सृष्टि को निकाला। मतलब भगवान ने बनाया भी और भगवान बने भी सृष्टि। उपादान कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है। साधारण क्या होता है कि जैसे कुम्हार बनाता है तो मिट्टी से बनाता है, बढ़ई अगर कुछ बनाता है तो वो लकड़ी से बनाता है, तो उसका बनाने का सामग्री अलग है, वो केवल निमित्त है। लेकिन भगवान के पास और कुछ नहीं था, तो भगवान ने बनाया भी और भगवान ही बने सृष्टि। जैसे कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो वो कुम्हार केवल बनाता है, वो घड़ा नहीं होता। लेकिन भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान ने बनाई और सृष्टि बने भी, तो सृष्टि भी कुछ नहीं है, भगवान का ही रूप है। सो करहूं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ सयानी शरण सकल सुर जूथा। मन से, कर्म से, वाणी से सारी जो चतुराई है वो छोड़ के सब भगवान की शरण में चले गए देवता। भगवान आकाशवाणी हुई, देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जान के आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि डरो मत, मैं जल्दी अवतार लेके आऊंगा। जनि डर पेहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नर भेषा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश में जल्दी मैं अवतार लेके आऊंगा। कश्यप अदिति ने महातप पहले से कर रखा है, कश्यप अदिति ने, उनको मैंने वरदान पहले से ही दे रखा है, तो उस वरदान की पूर्ति के लिए मुझे तो आना ही है। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब बर दीना। और वो एक कश्यप अदिति जो है दशरथ जी और कौशल्या जी बनेंगे। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरियं जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। मैं चारों भाइयों के सहित रघुकुल में प्रकट होऊंगा
और नारद जी ने भी श्राप दे रखा है, वो भी मेरे को पूरा करना है। नारद बचन सत्य सब करियहूँ, परम शक्ति समेत अवतरियहूँ। अब परम शक्ति को साथ लाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नारद जी ने श्राप दे रखा है कि पत्नी के वियोग में भटकोगे। तो पत्नी और कौन बनेगी? परम शक्ति, आदि शक्ति माँ भवानी, सीता जी भी साथ आएगी। इसलिए नारद जी के वचन की पूर्ति के लिए नारद वचन सत्य सब करियहूँ, परम शक्ति समेत अवतरियहूँ। हरियहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होऊ देव समुदाय। पृथ्वी का भार भी कम करूंगा, देवताओं को भी निर्भय करूंगा। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई परोस जिए आवा। फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, पृथ्वी अभय हो गई। निज लोक ही बिरंची के, देवन यही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में, सत्य लोक में गए और जाते हुए कह गए, क्योंकि नारद जी के वचन सत्य करेंगे भगवान। नारद जी ने यह भी श्राप दे रखा है कि आपकी सहायता वानर करेंगे। तो आप लोग देवता लोग जाओ और वानर का रूप धारण कर लो, ताकि भगवान की सहायता कर सको। आज यही रखते हैं, भगवान का जन्म का प्रसंग कल देखते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति। मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम।